केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि देश में जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ घरों में शुद्ध पानी दिया जा रहा है। पाटिल ने आज उदयपुर में दूसरे अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन वाटर विजन 2047 को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि WHO ने भी माना है कि दूषित पानी से होने वाली बच्चों की मौतों में कमी आई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन और नदी जोड़ो परियोजना से भविष्य में जल संकट का समाधान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है, साथ ही कृषि, उद्योग और पर्यावरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन की झुंबेश जब पीएम साहब ने शुरू किया, आज हम कह सकते हैं कि 15 करोड़ लोगों के घरों में अभी ये शुद्ध पानी जल जीवन मिशन के द्वारा दिया जा रहा है। WHO का रिपोर्ट भी इसमें यही कहता है कि इसके अंदर जो 15 करोड़ लोगों के घरों में पानी आया वो शुद्ध पानी आया है। और इस पानी के कारण जो कई फायदे हुए, जो महिलाओं जो उनको 5.5 करोड़ घंटे रोज के पानी के लिए लेने के लिए जाना पड़ता था, बोझ उठाना पड़ता था, उसमें से वो मुक्ति उनको मिली है। साथ में जो पानी की वजह से सबसे ज्यादा रोग पानी से होते हैं, तो उसके अंदर भी यूनिसेफ कहता है कि 4 लाख मौत आप बचा पाए हैं। ये भी मौतों की कोई कीमत नहीं होती, इसके लिए उसको रुपये में नहीं करेंगे, मगर यूनिसेफ ये भी कहता है कि इसके अंदर करीब 8.4 लाख करोड़ आरोग्य के ऊपर जो लोग खर्च करते थे, स्टेट के सिवा जो लोग अपने अपने फैमिली के लिए खर्च करते थे, वो भी उनके पैसे बचे हैं। आप पूरे प्रोजेक्ट की साइज देखेंगे तो करीब 9 लाख करोड़ है और 8.5 लाख करोड़ तो इसी के अंदर एक आरोग्य के अंदर ही बचे हैं। और जो 4 लाख बच्चे की मौत बची है वो तो एक विशिष्ट काम हुआ है। हम कह सकते हैं कि जो महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो ये जो पानी घर में आता है वो कितना शुद्ध है, उसको चेक करने के लिए हर गांव में करीब 5 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है, उनको किट भी दिया गया है। और उसके कारण जो 25 लाख महिला जो उनके गांव में या उनके घर में आने वाला पानी वो कितना शुद्ध है वो चेक कर सकती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम उसके अंदर हुआ। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच ने हमें जल जीवन मिशन और नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं जैसी योजना दी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संकट को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जल संरक्षण को देश के विकास के एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। और सर्वोच्च प्राथमिकता क्योंकि उन्होंने एक मंत्रालय इसके लिए अलग से बनाया और उसकी योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित के लेकर काम कर रहे हैं। इन योजनाओं के दूरगामी प्रभाव न केवल गांव-गांव में शुद्ध जल उपलब्ध कराएंगे, बल्कि कृषि, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा होगा, घटते हुए जंगल, वन, सिकुड़ती हुई नदियां, कम होते हुए हमारे पहाड़, ये हमारे पर्यावरण के लिए घातक हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि जिस तरह से हमारे संस्कृति में, हमारे विचार में हमने जो हमारे ऋषि मुनियों ने, क्योंकि हम नदियों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं, उसका ये सटीक उदाहरण है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारी प्रकृति को संचय करने के लिए ये आवश्यक है कि हम उनको संरक्षित रखें और संरक्षित रखते हुए हमारे आने वाली पीढ़ी को हम उनको ठीक प्रकार से जीवन जीने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, और हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहे और हमारा पानी भी मिले, उसके लिए हम काम करें।